जय श्री राधे जी और वेलकम टू रंग एस्ट्रो ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन एंटायर यूट्यूब। आज हम इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे एंड इनके भविष्य के बारे में जानेंगे। ये लेडी हैं, इनकी करंट एज 31 ईयर्स है और ये राइट हैंडेड पर्सन है। शुरुआत करेंगे इनकी लेफ्ट फॉर्म से, यहाँ से जानेंगे इनकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, फिर चलेंगे इनके राइट हैंड में और वहाँ से जानेंगे कर्म आधारित करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से, किस प्रकार की और कैसे काम कर रही है। सर्वप्रथम जो मणिबंध की रेखा है, एक साथ 3 रेखाओं का समावेश है इसमें और बेहतरी से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। एक बेहतर प्रबंधन यहाँ पर मणिबंध की रेखाओं ने आपस में तालमेल के साथ दिखाया है, जो कि जातक के लिए एक आगे बढ़ते हुए जीवन के लिए निश्चित तौर पे निहायत ही आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थितियों में जब मध्य में कई सारे गैप की स्थिति यानी कि यव रेखा की स्थिति बनी है, तो वो भी कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गई है, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है। इस कारण क्या होगा, इसका जो कुछ बुरा प्रभाव निकल के आता है, साइड इफेक्ट्स, वो जातक पर यहाँ पर नहीं दिखेगा। हालांकि ध्वंसाकारी स्थिति में न होने के कारण जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। कोई बड़ी अप्रत्याशित कुछ अच्छा या बुरा जैसा कुछ नहीं है, लेकिन जिंदगी नॉर्मल में अच्छी खासी रहने वाली है। केतु के क्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ पर 3 रेखाएं ऊर्ध्वगामी यहाँ पर आके बहन पड़ी है। इनकी ऐसी स्थिति जातक के हित में है और जातक के लिए बेहतर विकल्पों को दिखाने का काम करती है और लाने का मौके लाने का काम करती है। ऐसी परिस्थिति में जातक शांति की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, किसी से किसी भी परिस्थिति में उलझने से दूर रहता है और दूसरे के लिए कभी भी किसी प्रकार से कुछ बुरी चीजें न सोचता है, न करता है, न देखता है। ऐसी परिस्थिति जातक को आगे के जीवन में आध्यात्मिक तौर पर भी विकास करने में जातक की मदद करती है। नीचे के क्षेत्रों में अगर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बाकी रेखाएं हैं अर्ध, तृतीय और बाकी चतुर्थ, ऐसी स्थिति जातक के हक में है और इससे क्या होगा कि यश की प्राप्ति के भी योग हैं और धन और सुख की स्थिति जातक के जीवन में, जैसा कि उपरोक्त लाइन में आपने देखा, सामान्य गति से आगे की तरफ विचरने वाली है। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलेंगे हम एंड वहां से जानेंगे कि पर्वत क्षेत्रों की और उस पर उपस्थित रेखाओं की स्थिति किस प्रकार से और कैसा काम कर रही है। सबसे पहले गुरु के इस माउंट को अगर आप देख लेते हैं, तो गुरु का पर्वत क्षेत्र काफी बेहतरीन गति से यहाँ पर विकासोन्मुख है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इनका बढ़ाव जातक के हित में है यहाँ पे, लेकिन इनका झुकाव थोड़ा शनि की तरफ बढ़ रहा है। शनि की तरफ बढ़ने से क्या हो जाता है, जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग तरीके से इसका दबाव आपके जीवन पर पड़ता है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो जैसे कि जातक अगर मैरिड है, तो जातक के मैरिड की स्थिति में जातक के सोचने पर, जातक के सामाजिक जीवन पर, जातक के जो पारिवारिक जीवन होता है उस पर इसका दबाव बढ़ता चला जाता है और जातक अत्यधिक सोचता है। आपकी सोचने की गति बड़ी तेज हो जाती है और हर एक छोटी से छोटी चीज आपके लिए 5 से 10 मिनट से लेकर घंटे 2 घंटे और पूरे दिन का मैटर हो सकता है। वो दिन में आपके मन में घूमता रहेगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा मन में एक कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या होता है कि एक कशिश बाकी रहती है, ठीक है। एक ऐसी चीज अंदर ही अंदर आपको कचोटने का काम करेगी जो आप पाना चाहते हो, लेकिन किसी न किसी कारणवश आप पा नहीं रहे हो। कोई ना कोई ऐसा बंधन है जो कि आपको जकड़े हुए है और आप उसके अंदर छटपटा रहे हैं। ऊपर से चेहरा देखने में बड़ा बेहतरीन लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ है जो कि आपको बार बार पिन कर रहा है कि नहीं, तुम्हें बढ़ना चाहिए। लेकिन आपके अंदर एक भय भी है कि हमने विगत में जो हमने बहुत सारे काम किए उसमें हमें उस प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो हम किस मुंह से आगे बढ़े, कैसे हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाए। इस उहापोह में आपकी जिंदगी का काफी अरसा निकल जाता है। तो इन चीजों से आपको निकलना चाहिए और खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर सफलता आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आपको लंबा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास करो, क्योंकि वो करने से जरूर मिल जाएगी, ये निश्चित है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो कई सारी आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य में सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति भी बन पड़ी है। ऐसी परिस्थितियां जातक के मन में एक अग्नि उत्पन्न करने का काम करती है, महत्वाकांक्षा बढ़ाने का कार्य करती है और बार बार बढ़ेगी। आपके चाहने से रुकेगी नहीं, हिलोरे मारती रहेगी। जब तक आप कुछ कर नहीं लोगे, आपको चैन से बैठने नहीं देगी। आप निश्चित तौर पे साधारण इंसानों के बीच असाधारण लोग होते हो, असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी होते हो, लेकिन कई दफे खुद को पहचानने में देर कर देते हो, कई दफे लोग पहचानने में आपको देर कर देते हैं। लेकिन दुनिया के भरोसे कभी भी दुनिया को नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको या किसी को भी, जब तक आपका खुद पे कंट्रोल है, खुद पे भरोसा है, तभी तक आप कुछ कर सकते हो। बाकी दुनिया आपको कभी कुछ नहीं करने देगी। एकदम बिल्कुल डिटरमाइंड रहो, निश्चिंत रहो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जातक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है खुद पर भरोसा करते हुए आगे की तरफ बढ़ना। ऊपर के क्षेत्रों में आप आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य में जो यहाँ पर एक त्रिभुज की स्थिति आप देख पा रहे हैं, वो ठीक है।
क्योंकि ये क्या करेगी कि संघर्ष करते करते सफलता देने की स्थिति आपके अंदर पैदा करेगी। इसके अलावा स्पिरिचुअली भी आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है और भगवान पर भी आपका भरोसा ठीक ठाक ही प्रतीत यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा जो पर्वत क्षेत्र है ये अंधेरा अवस्था में है। इस कारण क्या है कि अभी भी आपके पास मौके है कि अपनी चीज़ों को आगे की तरफ आप बढ़ा सकें। इसके अलावा सैटर्न का जो क्षेत्र है इनकी दुर्गति काफ़ी हो रखी है, तो इस कारण क्या होगा, मानसिक अवसाद की स्थिति आपके अंदर पैदा करेंगे। विभिन्न प्रकार की निराशा ही आपके आसपास आपको हमेशा प्रतीत होती हुई दिखेगी। इसके अलावा माइग्रेन की जैसी समस्या भी आपके जीवन में आ सकती है, टेंशन। इसके अलावा पैर में शून्यपन होना, ऐसी स्थिति आपके साथ चल सकती है। लोहे वगैरह के नुकीले सामानों से आपको दूर रहने की हमेशा आवश्यकता यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा जो कुछ रेखाओं की स्थिति है, इन रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए क्या होगा कि रुपए पैसों का प्रबंधन आपको मैनेजमेंट बड़े तरीके से करना पड़ेगा और दूसरे का पैसा कभी भी अपने पास ना रखें। वैसी स्थिति में हानि के योग आपके लिए बनेंगे और उसके किसी प्रकार से आपके ऊपर आरोप की स्थिति आ सकती है, तो इससे दूर रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा जातक को क्या चाहिए कि सुबह सुबह हरी घास पर निश्चित तौर पर आप टहलें, ये आपके हित में रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह सुबह प्राणायाम को अपने जीवन का अंग बनाएं, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, देखो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों दो चीजें होती हैं। आध्यात्मिक प्रगति होगी, सूक्ष्म शरीर का विकास होगा। एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम करोगे, स्थूल शरीर का विकास होगा। प्रकृति जड़ है, वो ऐसा नहीं है कि हम राधे 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 करेंगे तो बाकी हमारी बॉडी भी मेंटेन रहेगी, नहीं। सबका अलग अलग विभाग है। अब हाथ को कहोगे सोचने के लिए, वो हाथ थोड़े ना सोचेगा, सोचने का काम तो दिमाग का है ना, दिमाग सोचेगा। वैसे ही शरीर को मेंटेन करने का काम किसका है? वो राधे रानी का नहीं है, वो आपका है। स्थूल शरीर को जो उसके तौर तरीके हैं उस तरीके से मैनेजमेंट। सूक्ष्म शरीर का कैसे हम भरण पोषण करेंगे? अच्छे सोचेंगे, अच्छे विचारेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, आत्मसंधान करेंगे, इससे बढ़ेगी। स्थूल शरीर का विकास क्या होगा? योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा देखेंगे, सही सोएंगे, सही उठेंगे, तो इससे क्या होगा, इस शरीर का भरण पोषण सही से होगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें होती है, इसका हमेशा रखना। जीवन में हर चीज अलग अलग होती है। एक साथ जब जैसे ही समाहित करोगे ना, चीजों में बिखराव शुरू हो जाएगी, स्टोरी बननी शुरू हो जाएगी, तकलीफ देनी शुरू कर देगी। ठीक है, तो सैटर्न को यहां पर क्या है कि भरण पोषण की जरूरत है, कहीं ना कहीं कमजोर होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा सन के इस लाइन की बात करेंगे, सफलता से आपको काफी दूर रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, सफलता देते हुए स्पष्ट तौर पे मैं सीधे बोल देता हूं, प्रतीत नहीं हो रहे हैं। आप किसी प्रकार की अगर जॉब की आकांक्षा करेंगी, चाहेंगी, सोचेंगी, तो ये आपको सफल नहीं होने देंगे। अब बाहर के क्षेत्र में आते हैं, आपके बुद्धि के क्षेत्र में बुद्धि और विवेक के बीच सामंजस्य का अभाव है, मिल ही नहीं रही आपस में, विभेद कर देती है, भेद पैदा कर देती है। और इसका नतीजा होता है जब आपस में आपका दिल दिमाग टकराने लगता है ना, तो तीसरा कोई आपके ऊपर शासन करना शुरू कर देता है और आप फिलहाल उसी स्थिति में हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर सुधार की जरूरत है? और जो है उसी को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो है उसका संवर्धन आप कर लोगे ना, तो आगे आने वाले समय में जो अपना है उसे पूरा संवर्धन उसका कर लोगे। लेकिन एक बार अगर कंट्रोलिंग में रहने की आदत हो गई तो फिर जय श्री राम, वहां से दिक्कत होनी शुरू हो जाएंगे। सही रहो, अपनी जगह पे रहो। अब हम बात करेंगे आपके मंगल के क्षेत्र की, जो कि सामान्य स्थिति में बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। द्वितीय मंगल की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए अनावश्यक सोच, अनावश्यक दिमाग में चीजों को लाना, सोचते रहना और हमेशा टेंशन में रहना, इन चीजों से आप दूर रहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके आसपास समस्याएं बहुत हैं, निश्चित तौर पे, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन अब हैं तो आपको उसी में रहना सीखना पड़ेगा और उसे ठीक करके रहना सीखना पड़ेगा। मिनटों में चीजें कभी अच्छी नहीं होती, करते बस शुरू कर दो काम। ये मत सोचो कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, नहीं, कर दो शुरू। आपको ये नहीं सोचना कि कब अच्छा होगा, सब खुद ही, सारी टेंशन खुद ही मत ले लो। कुछ ठाकुर जी पर भी छोड़ दो, पता है उन्हें, तुम शुरू तो करो यार।
अब हम बात करेंगे आपके शुक्र के क्षेत्र की। इनकी स्थिति कैसी है? काफी अच्छी, काफी बेहतर है। घर परिवार, वाहन वगैरह, उद्योग का आपको लाभ मिलेगा और उन सब की तरफ से आपके जीवन अच्छी गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। पैसे पूंजी वगैरह किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, पति के साथ जो क्या है ना कि एक मतभेद की स्थिति और मनभेद की स्थिति और ससुराल के क्षेत्रों के साथ भी आपकी बनी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। वो आसान नहीं है। कई दफे चीजों पर झगड़ा होना, आपस में बातें होना वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें आपकी चलती रहेगी। आपको अगर कोई सहयोग करे, आपके फैमिली के लोग, सब लोग, तो आप अपने करियर में बहुत कुछ प्राप्त करने की स्थिति में यहां पर है। बहुत कुछ पैसे भी अर्न कर लेंगे आप, सन के इतना बुरी स्थिति रहने के बाद भी। लेकिन कोई आपकी कर ही नहीं रहा है, और जो करना चाहता है उसे करने का मौका नहीं पूरा मिल रहा है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियां आपको घेरे ही रहेंगे। आप इससे तभी निकल सकते हैं जब आप खुद पे भरोसा करेंगे और चीजों को भूलने की कोशिश करेंगे, जो कि गुरु आपको भूलने नहीं दे रहा है। स्टार फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपका एक सवाल था विदेश यात्रा। जी, आपकी विदेश यात्रा निश्चित तौर पे है और 2 से ज्यादा बार है। छोटे छोटे समय के लिए घूमने वगैरह के लिए वो स्थिति अच्छी है। भाग्य रेखा को इतने जंजीरों में जकड़ के रखा है ना यहाँ पे, पूछो मत। एक तो भाग्य रेखा दूसरे के सहारे बट रही है, दूसरी सब रेखाओं ने मिलकर इस पे जंजीर पैदा कर दी है। आपको चाहिए था 200 साल की जिंदगी, ठीक है, सही तौर पे खुद को साबित करने के लिए, जो मिल नहीं सकती। और आप इतनी बिरहद हैं कि इसे 50, 60, 70 सालों में संजोया नहीं जा सकता। ऐसा ही मन में आता है ना कभी कभी। इनसे बाहर निकले। जिंदगी आपकी ठीक ठाक है, लेकिन स्वास्थ्य पे आपको बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ेगी, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या आपके साथ आने वाली है। और मत्स्य का चिन्ह राहु के संपर्क में, माफ कीजिएगा, केतु के संपर्क में यहाँ पर ठीक तरीके से है। और आपके हक में कुछ मिरेकल आप सोच सकती हैं, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा नहीं, छोटे मोटे कुछ फायदे देने की योग बनाएगा। बाहर के क्षेत्र में मत्स्य की जैसी स्थिति आपके लिए हानि का काम करेगा और विभिन्न प्रकार से आपकी सोच को डाइवर्ट करेगा, जिसका खामियाजा आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति को अगर हम देख पाए तो राहु का क्षेत्र यहाँ पर बुरी स्थिति में है। मस्तिष्क रेखा सामान्य गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। हृदय रेखा की थोड़ी सी बैंड बजी हुई है। और क्या होगा देखो, कई दफे ना सुनो और चुप हो जाओ, चीजों के ज्यादा अंदर जाओ ही मत, आपके लिए सबसे अच्छा वही रहेगा, ठीक है। अर्ध विष्णु सिंबल की स्थिति बनी हुई है। मन में सत्य प्रेम करुणा की स्थिति सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अभी रिसर्च वगैरह की तरफ आप बढ़ना चाहते हो, जी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च का काम कर सकते हो, उसके लिए मौके हैं, अच्छा है। एक और चीज है, जॉब के लिए मैं बताऊंगा, वो करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो अब आते हैं आपकी दाहिनी हथेली में एंड यहाँ से जानते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो जुपिटर का अमाउंट है कैसा है। यहाँ पर अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल आप एक जगह पे स्थिर हो गए हो, लंबी लंबी कोशिशें करना आपने कहीं ना कहीं किनारे कर दिया है, इस कारण थोड़ी सी शांति प्रतीत हो रही है यहाँ पे। लेकिन ये अस्थायी है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट के लिए आप इसे होने भी नहीं दोगे। बहुत जल्द आप फिर से सर उठाने की कोशिश कर रहे हो, फिर से सनराइज होगा और फिर से वो क्षितिज पे आएगा, रोशनी फैलाएगा। एक अच्छी स्थिति है और इसे बनाए रखना चाहिए। इसके लिए निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हो सकते हैं अगर इस जुनून को आप ऐसे ही बढ़ाते हुए चले, और ये आग लगी रहनी चाहिए। इसके अलावा आपके शनि के क्षेत्र में भी परिस्थितियां कुछ कुछ आपके नियंत्रण की तरफ बढ़ रही हैं। इसके नियंत्रण को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इनसे संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि आपको बताए जाएंगे। वो तत्काल किया जाना चाहिए, वो आपके हक में रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थिति कैसी है। सूर्य का क्षेत्र बिल्कुल उसी गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी मन में आशा की किरण ये देता है, जो कि अच्छा है। बुध की स्थिति फिर से नकारात्मक, काफी नकारात्मक है। आपको इस पे काम करना पड़ेगा, अन्यथा ये बुद्धि विवेक का हरण कर लेगा। और जब एक बार बुद्धि का हरण हो गया, उसके बाद सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हृदय रेखा की स्थिति थोड़ी सी ढलमल होती चली जा रही है, वैवाहिक जीवन पर यह असर डाल रही है, तीक्ष्ण असर डाल रही है।
नवरात्रि होती है ना, तो माता कात्यायनी की का जिस दिन होता है उस दिन उनका व्रत और उपवास किया करो आप, ठीक है, हमेशा आजीवन के लिए कर लो। इसके अलावा आपके जो दूसरे पहले मंगल की स्थिति है यहाँ पे अच्छी है, दूसरे मंगल सामान्य गति से है, यात्राओं का काफ़ी शौक है आपको, ठीक है, और आगे भी ऐसे ही आपकी यात्राएं वगैरह चलती रहेंगी काफ़ी। भाग्योदय तो अब आपका हो ही रहा है फर्स्ट टाइम, ये आगे की तरफ बढ़ेगी। बाकी ठीक है, यहाँ पर चंद्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति आपकी सही जा रही है, भाग्य रेखा यहाँ पे दूसरे के बंधन में पड़ी हुई है, कोई सही सपोर्ट करने वाला आपको मिल जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके माँ बाप भाई बहन यही सब जो है आपके लिए सपोर्टिंग वाले हैं, ये सब सपोर्ट करेंगे तो आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है, जो कि आपको रियल खुशी देती है वैसी वाली सफलता। भाग्य रेखा की स्थिति झुकने का मतलब है कि कहीं न कहीं हम कमज़ोर होते चले जाते हैं, और एक कमज़ोरी आपके अंदर दिख रही है। आपको कमज़ोर नहीं होना है, चलते रहना है, और मन में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही है जो कि आपके हित में नहीं है, ठीक है। और चलो फाइनल जो आपका क्वेश्चन था कि रिसर्च के लिए क्या जी, आप उसके लिए बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन उसके लिए आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ बिल्कुल आसान है, लेकिन बाहरी चीज़ें आपके ऊपर असर करेंगी। आप अगर घबरा जाएंगे तो आप पीछे चली जाएंगी। नियति क्या है, अगर हम नियति की बात करें तो उसकी तरफ आपको नहीं भेज रहा है, विभिन्न सारी समस्या आपके ऊपर आने की चेष्टा करेंगे। इसके अलावा दूसरा था आपका कि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्या आपके ऊपर आ रही है, और आपको उससे तत्काल बचने की कोशिश आरंभ कर देनी चाहिए, अन्यथा आप बुरी फंसेंगे। इसके अलावा तीसरा आपका था कौन सा, विदेश यात्रा जी, उसके लिए आपके पास यात्राएं हैं, 3 यात्राओं की योग है, उसमें कोई दोष की स्थिति नहीं है। इसके अलावा कुछ उपाय आपको बताने हैं मुझे, जो कि थ्रू व्हाट्सएप जब चैट होगी या बात होगी हमारी वॉइस कॉल तो आपको बता दी जाएगी। उन उपायों को निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा ऐसे प्रभाव है जिनसे आप बच सके। तो ये था आपका प्रेडिक्शन, और भी कुछ सवाल हो जो भी हो तो व्हाट्सएप कॉल का जब टाइम दी जाएगी उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।